यू आर डीए डिग्री होल्डर। यस हाँ, तो आपको क्या तकलीफ आएगी भाई? माय लॉर्ड, ये जो पिटीशन अभी फाइल की माने सिर्फ आप ही का नौकरी लगना चाहिए, उनका नहीं लगना नहीं चाहिए? माय लॉर्ड, ऐसा नहीं है, ऐसा और साहब मैं मेरिटोरियस कैंडिडेट हूँ, मतलब मैं नहीं, वो ज्यादा तो नहीं नंबर देखे, पाया हूँ। वो तो नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते ना कि अगर आपको एप्लीकेशन और फॉर्म समझ में नहीं आता है तो काहे का मेरिटोरियस है आप। लेकिन आप और लिख करके ना गलती कर दिए, 10वीं 12वीं या लिख दिया 10वीं या 12वीं, ऐसा लिखिएगा तो कोई 10वीं क्यों देने जाएगा, 12वीं देगा सीधा। ये लो भाई, हायर डिग्री था उसका, दे दिए। किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, अगर उनके साथ इनजस्टिस नहीं होगा होना चाहिए ना, तो बाकी लोगों के साथ भी नहीं होना चाहिए। In Honorable Supreme Court, the order of the National Council of Teacher Education, that notification was quashed. However, my lord, in our recruitment rules, it was clearly provided in 2019 rules, which was also under challenge before this Honorable Court, where my lord, the Honorable दिखाइए ना अपना रूल्स, दिखाइए अपने अपने स्टेट के रूल। उसमें भी है, वो पेज नंबर 46 के बाद में है। ऑनरेबल डिवीजन बेंच का 2 अप्रैल को उनका ऑर्डर आया है, and there was an interim order passed by the Honorable Division Bench restraining the B.Ed candidates to participate in the counseling. That was, my lord, further challenged by the B.Ed candidates before the Honorable Supreme Court, and an interim order was passed by which, my lord, they were allowed, my lord, to participate in the counseling, and they were also selected. And only after final order of this Honorable Division Bench, their services have been dispensed with, my lord. नहीं तो इस after passing of this division bench order, My lord. perhaps some of the parties went before the Supreme Court. My What will lord. happen in the Supreme Court? Supreme Court गए होंगे ना? गए सुप्रीम वहां कोर्ट से गए एफएम हो गया, हाँ? उनका आइडिया नहीं है, क्योंकि हमारा बीएड का वहाँ क्या हुआ? एफएम हो चुका है, मतलब जो बीएड वाली जो कंडीशन से वहां से एफएम हो चुका है। मैं डिवीजन बेंच के ऑर्डर के पास में वहाँ सुप्रीम कोर्ट गए, कंफर्म हो गया। Right. हाँ ठीक है। ये कब आपको इंटरिम कब मिला था? इवन मतलब कंटेम्प्ट एंड इज फाइल, कंटेम्प्ट आल्सो पेंडिंग। रुकिए तो सही, कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट ये and कब हुआ? ये contempt ऑर्डर court- कब पास हुआ भाई? मतलब एक कंटेम्प्ट का ऑर्डर देख लीजिए, इसमें पूरा नहीं रिफ्लेक्ट नहीं, इसमें देख रहा हूँ, ये आपको स्टे मिला था ना, बोल रहे हैं आप? When this order was passed? ये ऑर्डर पास हुआ है मैडम 29/8/2023 29/8/23 को। और ये फाइनल ऑर्डर पेज कब पास नंबर हुआ? 41 में है। हाँ, फाइनल ऑर्डर कब पास हुआ इसी में? फाइनल ऑर्डर 2 अप्रैल। नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं आइडिया इसमें, नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ही पूछ रहा हूँ ना। माय लॉर्ड, इसका फाइनल ऑर्डर का आइडिया नहीं हमको, पर जो पेज नंबर 41 में काइंडली भी सीन, माय लॉर्ड, पेज नंबर P4 अनेक्चर पेज 41, देख रहा हूँ। देयर वाज एन इंटरिम ऑर्डर व्हिच वाज चैलेंज्ड बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डेटेड 21 तो आपके पिटीशन का ना? हाँ, मेरे पिटीशन का 41 तो वो है, उसमें उन्होंने कोट किया है पैरा 6 को, और बीएड कैंडिडेट्स वर रिस्ट्रेन्ड। माय लॉर्ड, हमारा केस तो हम तो डीएड वाले कैंडिडेट हैं, हम तो बीएड है भी नहीं, बट they were restrained by an interim order by this honorable division bench which was challenged before the honorable supreme court, and honorable supreme court has allowed them to appear in the counseling. तो उसमें बहुत सारे बीएड कैंडिडेट भी सेलेक्ट हो गए थे, and their services were terminated after the order passed by the honorable division bench, where, my lord, the rules with respect to prescribing qualification of B.Ed that has been declared ultra virus. क्या होता है ना कि अभी पिटिशनर्स भी जितने हैं ना आपके, My lord, वो भी अपने आप को बहुत बिल्कुल क्लेवर समझते हैं आजकल, तो बिल्कुल आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जी ना। जी, हमारी भी बनती है। आप फेयरनेस नहीं करेंगे तो आप इधर से भी फेयरनेस का इंटाइटलमेंट नहीं रखते ना। इट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट, बिकॉज नहीं, हमने जो रूल्स में वो था, सारे आर्गुमेंट हो चुके हैं, नहीं, वो सारे आर्गुमेंट ये पहले नहीं, ही ये आ चुके हैं, कभी नहीं हुआ है। रीएजिटेट एंटायर इश्यूज नहीं, नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, मैं कैटेगोरिकली मेरा साथ मत सबमिशन है, बोलिए। गलत बोल रहे हैं। हम लोग तीनों आदमी साथ में बोलेंगे तो नहीं My lord, चलेगा ना। my lord, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पिटिशनर की पिटिशनर की है। मतलब हैड इट बीन अ केस, अगर उन लोग केवल बीएड डीएड क्वालिफिकेशन अगर प्रिस्क्राइब किए होते तो हमको जरूरत ही नहीं थी बीएड लिखने की। इट वाज अ बोनाफाइड ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द पिटिशनर्स। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन दैट दिस मच ऑफ डिग्री हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय यू। मतलब देखिए, तो उसमें आजकल ग्रेजुएशन सब लोग लिखते हैं भाई। नहीं, वो सब लोग लिखते हैं जी। सब ये जैसे एक एग्जांपल में तो आप तब तो नेम प्लेट में भी आता है भाई जी, हैं? सब एक एग्जांपल LLB, जैसे फिर वो LLM सब लिखा रहता है, तो कौन नहीं लिखता है उसको? ये क्या बात हुई कि नहीं हम अपना जो बेसिक डिग्री है उसको हम छिपा देंगे और नहीं बताएंगे किसी को? आप बीएड कैसे जाएंगे? माय लॉर्ड, वो कैसे जो जाएंगे ये एडिशनल क्वालिफिकेशन है बीएड डीएड, हाँ। और दूसरा जो है टीईटी। पायलट में काइंडली कंसीडर, जो टीईटी होता है वो सेंट्रल से भी होता है और स्टेट से भी होता है। तो अगर आप स्टेट से पास किए तो भी एलिजिबल है, सेंट्रल से पास किए तो भी एलिजिबल है, और दोनों भी पास किए हैं तो अप्लीकेंट अपनी चॉइस से सेंट्रल या स्टेट की क्वालिफिकेशन को टिक कर देता है। दैट वाज अ बोनाफाइड ओमिशन। फॉर्म भरते समय ऑनलाइन फॉर्म भरा, बीएड हायर फॉर्म दिखाइए, फॉर्म है इसमें लगा हुआ। फॉर्म, एक फॉर्म मैंने फाइल किया है एडिशनल डॉक्यूमेंट में। इट कांट बी बोनाफाइड मिस्टर पाली, इट इज डेलिब्रेट वन।
मतलब जो रिक्रूटमेंट रूल्स में जो क्वालिफिकेशन है, जो एडवर्टीजमेंट में क्वालिफिकेशन है, माय लॉर्ड में काइंडली हैव अ लुक ऑफ माय नहीं, लॉर्ड। आप ये तो दिखाइए, आपको फॉर्म तो दिखाइए, हाँ फॉर्म दिखा रहा हूँ मतलब पेज। पेज 44 एडिशनल डॉक्यूमेंट आई हैव फाइल माय लॉर्ड। ये एप्लीकेशन फॉर्म है वन ऑफ द पिटिशनर हाँ, एंड एक ही रनिंग की पेज नंबर जरूरत है। 45। पेज नंबर 45 इसमें है ये है ना? एबिलिटी क्वालिफिकेशन, हाँ, कहाँ हायर पर बताइए, सेकेंडरी, कौन सी पेज में? ग्रेजुएशन, पोस्ट अच्छा, ग्रेजुएशन, एक सेकंड मिस्टर बीएड, पाली। सीजीटीईटी एंड अरे पाली जी, आप इतना स्पीड में चल रहे हैं ना, माय लॉर्ड आई एम सॉरी बताइए, अभी बताइए, पेज नंबर 45 में है। माय लॉर्ड। हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीजीटीईटी, सीटीईटी। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक जी परीक्षा मंडल रायपुर, जी इसी को बोल रहे हैं क्या? जी जी ये फॉर्म है ना आपका? हाँ जी हाँ जी एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ असिस्टेंट टीचर, टीचर एंड लेक्चर रिक्रूटमेंट ना? माय लॉर्ड। हाँ, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीजी टेट, सीटीईटी। इसमें जो ऊपर देखेंगे एग्जाम अप्लाइड फॉर, हाँ, एग्जाम अप्लाइड पर, वो भी देख लिया। इसमें हमारा हमने तीनों में नहीं, इसको देख रहा हूँ ना, ये वाला फॉर्म का हिस्सा देख रहा हूँ ना मैं। हायर सेकेंडरी ठीक है भाई, ग्रेजुएशन ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन ठीक है, बीएड, ये सीजी टेट भी समझ गया, ये सेंट्रल टेट है सेंट्रल ना? टीईटी। हाँ, अब बताइए भाई मिस्टर अजीत सिंह, यहाँ कहाँ आपने लिखा है मतलब कि पेज वो 33 देखेंगे रूल्स हाँ? में, रूल्स में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, इसमें उसमें हायर सेकेंडरी एवं डीएड या बीएड या बीएलएड उत्तीर्ण, जब ये सब रिक्वायरमेंट मांगे हैं फॉर्म के लिए, तो ये जो पढ़ रहे हैं उसी को एक देख सेकंड रुकिए ना, ये आपका जो फॉर्म है जी है ना, इसको आप देखिए, पेज नंबर 45 देखिए ये तो। फॉर्म एडिशनल डॉक्यूमेंट पेश करें। हाँ, एडिशनल डॉक्यूमेंट में पेज नंबर 45 देखिए, yes, राइट हैंड साइड वाला को देखिए, जिसमें आपने उसको प्रिस्क्राइब किया है कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको लगाने की जरूरत है। वेयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस डीएड डिग्री, बताइए मतलब ना। ये रूल्स के हिसाब से नहीं, रूल नहीं, पहले आप फॉर्म को देखेंगे ना, फॉर्म भी तो अगर रूल्स में है तो फॉर्म में रहना चाहिए। क्वालिफिकेशन योग्यता में तो सभी आ जाएंगे, हाँ? ये क्वालिफिकेशन जो लिखे हैं, योग्यता लिखे तो सभी आपकी योग्यता जो है वो तो फिलअप करनी नहीं, पड़ेगी। जैसे आपने सीजी टीएटी लिखा ना जी। या सेंट्रल टीईटी लिखा ना, जी। वैसे ही आपको डीएड के पहले या बाद में कहीं पर ये लिखना चाहिए था, मतलब तब क्वालिफिकेशन ना वो में समझता कि नहीं ठीक। ये भी देना जरूरी जैसे है। न्यूनतम अर्हताएं दिए गए हैं, मतलब रूल्स में न्यूनतम अर्हताएं प्रिस्क्राइब है कि आपके हायर सेकेंडरी होना, डीएड होना, बीएड उत्तीर्ण होना, फिर लास्ट में टीटी उत्तीर्ण, तीनों रिक्वायरमेंट। फॉर्म इसको में भी देख कहाँ लेते हैं। है, फॉर्म बताइए। अब इसको भी एक बार देख लेते हैं, फॉर्म ये में पूछ रहे हैं। फॉर्म में जो क्वालिफिकेशन जो लिखे हैं, तो क्वालिफिकेशन वर्ड्स में तो सभी आपको मेंशन कर रही हैं, वही तो इसकी इशू आया, तो वही इशू रेस भी नहीं, किया था। इसका वो फॉर्म दिखाइए ना, ये तो समझ में नहीं आ रहा है, योग्यता इसलिए लिखे। समझ में नहीं आ रहा है। अब वो फॉर्म तो इनके पास होगा ऑनलाइन, जो हाँ, रखिए ऑनलाइन व्यापम के फॉर्म पास लाइए होगा। आप। पेज नंबर 33 जो ये रिफर कर रहे हैं उसी को एक बार देख हाँ, लें। 33 देख पेज लेते नंबर हैं। 33 जो है वो एडवर्टीजमेंट है, हाँ, एंड इट इज इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स 2019। पेज 33 में बताइए। न्यूनतम शैक्षणिक 33 अर्हताएं, तो पेज 33 आप मैं रिपीट हाँ, रिपीट ऐसा ना दिक्कत आता है। हाँ, 33 बताइए तो। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं, हाँ, पहला है हायर सेकेंडरी में न्यूनतम 45% अंकों अरे के साथ उत्तीर्ण। क्या ये तो है। क्या सिंह साहब क्या बोलते हैं, बताइए, देखिए जी। क्या लिखा है आपने, जी। कैसा प्रिस्क्राइब किया है, डीएड और बीएड माय और बीएलएड। लॉर्ड, क्या करेगा आदमी भाई, जो एक चीज दिख रहा है उसको, जो मतलब हायर दिख रहा वो है जो टिक कर देगा वो। जो क्वालिफिकेशन, जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन, वो तो सब सर्टिफिकेट लगाने पड़ेंगे। जितने क्वालिफिकेशन मांगे हैं, तो इनको मना कौन, प्रिक्लूड कौन किया गया, मतलब इनको मना कौन किया गया नहीं लगाना है। अरे वो तो नहीं लगाए हैं, मिनिमम लेकिन क्वालिफिकेशन आपके तरफ से भी ऐसा नहीं है, ये तो आप उसका एडवांटेज ले रहे हैं कि सब्सिक्वेंटली ऐसा ऐसा हो इवन गया। मतलब इनको जब मैं तो समय भी दिया गया meritorious था, कैंडिडेट हूँ। इनमें समय भी दिया गया था कि आप उसको करेक्शन भी कर सकते या हैं, लिख फाइल भी दिया कर ना, सकते हैं। कॉमा रहता तो चल जाता, या तो या लिख दिया ना, और लिख दिया तो और में तो आदमी और करेगा। और साहब मैं मेरिटोरियस कैंडिडेट हूँ, मतलब मैं नहीं, वो ज्यादा तो नहीं नंबर देखे, पाया हूँ। वो तो नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते ना कि अगर आपको एप्लीकेशन और फॉर्म समझ में नहीं आता है तो काहे का मेरिटोरियस है आप। नहीं मतलब और ये जो रूल आप के एक हिसाब से जी नहीं, जी रूल जी नहीं, हाँ आप वो ठीक बोल रहे हैं। नहीं मानना चाहिए, जो जी चीज जी गलत है तो गलत है। ये जी लिखा है जब डीएड बीएड बीएलएड लिखा है, तो जो जितना है वो तो सबको आपको सबमिट करना चाहिए। जी सबको करना चाहिए सबको था, सब करना चाहिए, यही इशू। करना चाहिए था उसको। बिल्कुल करना बट चाहिए। जी ये ऐसा थोड़ी बोला कि आप फॉर्म या लिखेंगे कि एक्स्ट्रा दे देंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कहाँ लिखा है ऐसा। हाँ ऐसा नहीं लिखा है, Once you उनको have विजिलेंट obtained रहना था कि सब various भरना चाहिए। degrees, you are required to मैडम give details of all the degrees. मतलब समटाइम गिवन टू फाइल रिप्लाई, मतलब एंड हैं? इफ अगर इवन अदरवाइज हाँ, फाइल तो रिप्लाई, आपको बोला था ना, पूछ करके रखिए, काउंसलिंग मतलब नहीं होगा अभी। इंस्ट्रक्शन यही था कि जो डॉक्यूमेंट जो ऑर्डर हुए हैं, नहीं, ये और अगर नहीं लिखा और ये रहता ना, इनका रिप्रेजेंटेशन भी डिसाइड और होने अगर पे नहीं इसको भी लिखा चैलेंज रहता, कर, सुनिए मेरे पे वो, डिसाइड कर सुनिए सकते तो, हैं। जी और अगर आपने नहीं लिखा रहता ना, या नहीं लिखा जी रहता जी ना, तो दे आर नॉट हैविंग एनी केस। मैडम आपको तो लिखा था भाई, आप नहीं किया, आप जानिए, लेकिन आप और लिख करके ना गलती कर दिए, ये नहीं होना चाहिए था उसमें।
मतलब वो क्वालिफिकेशन में स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन क्वालिफिकेशन में आपने जो अरे चूजन किया, जो भाई, चॉइस किया है, ये गलती समझिए बात हाँ। को, समझिए बात को जी। कि कोई 12वीं अगर आपने लिख दिया, ठीक है, 10वीं 12वीं या लिख दिया 10वीं या 12वीं, ऐसा लिखिएगा तो कोई 10वीं क्यों देने जाएगा, 12वीं देगा सीधा। हाँ। ये लो भाई, हायर डिग्री था उसका, दे दिए। मतलब वो भी प्रिजम्पशन ये भी निकल जाता है कि आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं था, जो सर्टिफिकेट आपके पास था वो आपने सबमिट किया। हमारे जमाने में लेकिन ऐसा फॉर्म फिलअप नहीं होता था। जो सबमिट आपके पास जो डॉक्यूमेंट है, या ये है या ये है, जो आपके हाँ। पास एक डॉक्यूमेंट था उन्होंने आप जमा से हाँ। सबमिट कर दिया। अब अब इसमें अल्टीमेटली जब आदमी वो क्या, सुनिए तो इसमें आदमी क्या करेगा ना, ये बीएलएड है ना, जी तो आदमी सोचेगा सबसे हायर डिग्री वही है, वही लगा देता नहीं, वो आपके पास जो सर्टिफिकेट, कॉमन पार्लेंस में आपका ऐसे ही जो होता है। सर्टिफिकेट है वो लगा ऐसे ही दीजिए। रहता है, ऐसे ही हाँ। रहता है। इसीलिए, या फिर आप ये स्लैश भी करते ना, तब भी आपको वही पढ़ा जाता, जी। या ही पढ़ा जाता वो। जी। और आप कोमा लिखते, एंड लिखते ना, या की वो जगह फिर में आपको एंड मतलब और लिखना था, वो इजेंशियल हो जाता है। बीएड और वो अगर इजेंशियल हो जाता दिस और डॉक्यूमेंट, आप नहीं, लेकिन और आपको स्पेसिफिक भी करना चाहिए था। जी। प्राइमरी टीचर्स के लिए तो यही डॉक्यूमेंट रहेगा, हमको बीएड से मतलब नहीं है। ये तो आपके दिमाग में तब आया है जब सुप्रीम कोर्ट है पास दिया होगा। और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अलाउ किया सब कैंडिडेट को कि भैया जिनके जिनके पास डीएड है दे दीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया है। तो एन ऑर्डर ऑफ कोर्ट कहाँ है वो? ये पेज नंबर 89, 89, 89 ये कहाँ का है भाई? ये केंद्रीय केंद्रीय विद्यालय विद्यालय संगठन संगठन का है। इसमें उन्होंने लिखा हुआ है, कहाँ लिखा है द बताइए? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सिविल अपील नंबर सो हाँ एंड सो, हाँ। Devesh Verma, that is the case, and operative part, last paragraph, the window will be made operational from 13/9 से 17/9 through login into designated recruitment portal. It may be noted that updated qualification in the online portal must have required on the before so and so date. उन्होंने एक उसको टाइम दिया था। नहीं तो ये कहाँ लिखा है कि the persons who are qualified as B.Ed degree are also eligible to file their application or they are required to rectify, ये कहाँ लिखा है? मतलब ये इसमें लिखा हुआ उसकी मैं पूरा ही पढ़ देता हूँ। Consequent to the above numerous Consequent to the above, representation. numerous representations have been received from the candidates considering their qualification of 2-year diploma, stating that they have both the qualification of diploma and B.Ed. इनके पास दोनों क्वालिफिकेशन, वही हमारा भी केस है, हमारे पास डीएड भी है, डिप्लोमा भी है, आगे देखिए ना, इसको भी देख लीजिए। और पेज नंबर और कहाँ है 90 उसका भी है। लिखाइए? नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 90 माइन लेन में काइंडली सी, 90, जस्ट नेक्स्ट पेज में, हाँ ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का है। अपलोड करेंगे। इनको फिर अलाउ किया, इनको इनकी ड्यूटी थी, इनको करना चाहिए था। one humble prayer, my lord. At the time of argument, when the cancelling the entire degree, they have very well appeared before the honorable court, my lord. आज Why ठीक so है ना, not, ठीक है। why not उनको file बुलाइए, any reply आप उनको regarding बुला लीजिए, उनको बुलाइए, उसका उनका भी ग्रीवांस सुन लेते क्या है। ये कौन लोग हैं? ऑब्जेक्टर, ऑब्जेक्टर ही तो बोलेंगे ना इनको। हम से इसी नाम से बीच का रास्ता निकालते हैं, my lord, फर्स्ट राउंड में जब वो जब पिटीशन फाइनली डिसाइड हो रहा था, हाँ क्या उसमें कोई क्या है? हेजिटेट ही नहीं। हेलो, ये लोग फॉर्म जब भरे थे, फॉर्म नहीं, आप फॉर्म भरे हो रहे नहीं, पहले अपना परिचय बताइए कि आप कौन है, आप क्या ऑब्जेक्ट किसके साइड में है। इंटरवेंशन का एप्लीकेशन का मतलब समझते हैं आप? क्या रखना चाह रहा हूँ, ये जो बेनिफिट लेना चाह रहे नहीं हैं, जानते आप, इसलिए एडवोकेट इंगेज करना चाहिए। माफी चाहूंगा मैं हाँ। मेलोड में इंटरवेंशन मीन्स यू आर आइदर सपोर्टिंग द पिटिशनर और द रेस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट, हाँ रिस्पोंडेंट, हाँ, यू आर डीए डिग्री होल्डर। यस हाँ, तो आपको क्या तकलीफ आएगी भाई? माइलॉर्ड, ये जो पिटीशन अभी फाइल की माने सिर्फ आप ही का नौकरी लगना चाहिए, उनका नहीं लगना नहीं चाहिए? माइलॉर्ड, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ हाँ। भी नहीं कह रहे हम लोग। हाँ। ये ऑलरेडी ये लोग रिप्रेजेंटेशन के लिए प्रेषित किए थे गवर्नमेंट के पास, हम्म। और उसके बाद डीबी का भी ऑर्डर आ गया था। डीबी आप ये सब मत बताइए, आप सिर्फ अपना ग्रीवांस बताइए कि आपको क्या इससे फर्क पड़ेगा और क्या नहीं पड़ेगा। माइलॉर्ड, हमारी बाकी चीज काउंसलिंग है, कोर्ट का काम देखना हमारी जो है। काउंसलिंग यू है आर नॉट। हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के अनुसार होनी है, हाँ। और वो ऑलरेडी 9 महीने से पेंडिंग है। हाँ। और अभी इसमें और लेट होती है तो माइलॉर्ड हमारा बेनिफिट चला जाएगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 9 महीने से सफर कर रहे हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट डिवीजन बेंच के बाद भी। हाँ ठीक है, तो हो गया माइलॉर्ड, ना, आपका यही सबमिशन है ना? जी माइलॉर्ड। हाँ ठीक, अपना अपना नाम दे दीजिएगा। ठीक है, माइलॉर्ड, अब बस एक छोटा सा और निवेदन करना चाह रहे थे कि अभी जो शेड्यूल जारी की गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, इसमें कोई परिवर्तन न हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। और कंटेम्प पिटीशन भी मैंने लगाया, उसमें मैं पिटिशनर हूँ, और उसमें माननीय बेंच का ऑर्डर भी है कि 14 डेज में 15 डेज में इसको कंप्लीट करना था करके, जो कि अभी तक कंप्लायंस नहीं हुआ है। और ऑलरेडी बोर्ड का भी एग्जाम चलने वाली है। अरे हो गया भाई, आपसे जितना पूछा जी, उतनी बताइए ना, पूछ लिया तो बस, फिर सबसे नहीं पूछेंगे, एक ही बात पूछेंगे एक आदमी से। हो गया, आप लोग दोनों का यही सबमिशन है ना? जी। हाँ हाँ। आपने पूछा था क्या मिस्टर सिंह? आपने पूछा था क्या कौन सी तारीख को है शेड्यूल? 5 तारीख, 5 तारीख। ये शेड्यूल आया मेरे पास, हाँ, ये शेड्यूल है, 5 लाइव तो के 5 शेड्यूल क्या है? है। ये शेड्यूल। इसको रिवाइज करने के लिए पूछा था क्या आपने? इसको कैसे रिवाइज करेंगे सो?
ये वाली आपकी जो है ना जी 5 तारीख को जो है वो 5 है 7 है। मतलब 5 को तो ऐसा कुछ नहीं होगा, 7 नहीं से नहीं लिखा है ना 7 से स्टार्ट होगा ये। 5वें चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु मेरिट सूची जारी किया हाँ जाएगा। मेरिट से तो जारी, मेरिट सूची जारी कर देंगे तो फिर कहाँ ये रहेंगे। मेरिट से जाएगा। हाँ साला आवंटन हेतु ऑनलाइन काउंसलिंग कब फाइल किया आपने पिटीशन? 28 जनवरी को, जैसे ही ये पब्लिश हुआ, 24 को कब पब्लिश हुआ है, पब्लिश हुआ है ये? 24 तारीख को। 24 तारीख को पब्लिश हुआ है। वही तो आपको तो चैलेंज करना चाहिए था ना पहले। तब पहले मेरे फेवर में ऑर्डर था, ये पेज नंबर 76 देखिए एक बार, हाँ 74। व्यापम ने मेरे फेवर में लिखा था एक सेकंड 26/9/2023 एक सेकंड पहला। आप वहीं से पढ़ने लगते हैं ना पाली जी, हम I'm sorry. पढ़ना भी नहीं I'm उलट very पाए हैं sorry. तब तक तो आप रेडी हो गए मतलब बिल्कुल। आई एम वेरी सॉरी। मतलब हाँ हाँ पढ़िए पढ़िए क्या है। ये रिप्रेजेंटेशन जो इनके पास भी जमा हुआ था, उक्त प्रकरण, ऑपरेटिव पार्ट पढ़ रहा हूँ। प्रकरणों 35 याचिकाकर्ताओं के द्वारा अभ्यावेदन के साथ माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रकरण में पारित आदेश 5/9/2023 की प्रति प्रस्तुत किया है, जो संलग्न है। आवश्यक कार्रवाई हेतु आपकी और संदर्भित पत्र दिनांक स्वयं प्रेषित किया गया है। न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में संलग्न सूची के अनुसार संबंधित अभ्यर्थियों की परीक्षा परिणाम में योग्यता बीएड के साथ साथ डीएड डीएलएड को भी मान्य किया जावे। ये व्यापम ने लिख के दिया है 26/9/2023 को। हाँ तो कैसे फाइल करते भाई जब ऐसा लिख करके आ रहा है व्यापम से। और ये स्टेट का भी ऑर्डर है, पेज नंबर 78 में, डीपीआई का। एक सेकंड हाँ बताइए तो कौन सा स्टेट का? पेज नंबर 78 है, लोक शिक्षण संचालनालय, डीपीआई पब्लिक इंस्ट्रक्शन इन्होंने किया ऑर्डर। ऑपरेटिव पार्ट है पेज नंबर 79 में। 79 ना जी। सुश्री स्वाति देवांगन के रिकॉर्ड में बीएड के साथ साथ डीएलएड भी अंकित करने की कार्यवाही व्यावसायिक परीक्षा मंडल छत्तीसगढ़ द्वारा की जाएगी। संबंधित अभ्यर्थी के उनके दावे के अनुसार डीएलएड डिप्लोमा धारक है। सहायक शिक्षक की द्वितीय चरण की काउंसलिंग में अन्य पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ सो है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आदेश दिनांक सो में सहायक शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया में बीएड उपाधि धारक तथा डीएड डीएलएड डिप्लोमा धारकों को शामिल किया गया है। याचिकाकर्ता के द्वारा बने गए आवेदन डाटाबेस में व्यावसायिक परीक्षा मंडल छत्तीसगढ़ द्वारा सुधार किए जाने के पश्चात उनकी आवेदिक श्रेणी में पद रिक्त होने की स्थिति में आगामी चरण की काउंसलिंग में उन्हें शामिल किया जा सकेगा। ये हमारे फेवर में ऑर्डर किया कि आगे आगामी चरण की काउंसलिंग में हमको शामिल करेंगे। ये तो कौन चरण का काउंसलिंग आ रहा है अभी जो आ रहा है? इसके बाद ये 5वें चरण की काउंसलिंग है। नहीं ये जो अभी आप दिखा रहे हैं ये वाला 24/1/2025 वाला जी, इसमें लिखा है 5वें चरण की काउंसलिंग है। 5वें चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग जी ठीक। 5वें चरण पे इसके पहले वाले काउंसलिंग में सबका अपॉइंटमेंट हो गया? वो अपॉइंटमेंट तो किसी की नहीं हुआ, काउंसलिंग अपॉइंटमेंट नहीं हुआ सिर्फ नहीं, काउंसलिंग हुई counseling। है। माय लॉर्ड मैं एक छोटा सा और सबमिशन, अरे भाई प्लीज एक छोटा सा बस मैं डिवीजन बेंच का एक ऑर्डर दिखाना चाह रहा हूँ। हो चुका है। माय लॉर्ड बस थोड़ा सा प्लीज एक छोटा सा आप उनको दिखाइए, आप उनको गवर्नमेंट एडवोकेट को दिखाइए, वही समझेंगे फिर बताएंगे। के बाद रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर लिए हैं हाँ? इस ऑर्डर के बाद रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर लिए 15/9 का ऑर्डर है। हाँ, इनका ऑर्डर 23/9/2023 को ऑर्डर हुआ था, रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर बाय द सिंगल बेंच द्वारा, हाँ। जिसके आधार पे ये दोबारा गए थे काउंसलिंग के लिए। तो इस ऑर्डर को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। बताइए भाई। केस में हुआ ही नहीं वो ऑर्डर, तो हम कैसे, हमको क्या पता है वो ऑर्डर का? किसी ने फाइल किया होगा तो हमको नहीं पता उसका। इन्होंने वो यहाँ सबको, कितने लोग हैं इसमें, कितने पिटीशनर सब हैं? 15 लोग हैं। ये सभी का ये जो उन्हीं के परसुएंस में जो रिप्रेजेंटेशन पेंडिंग था इनका कब कब डिसमिस किए? 31 ये अभी बता रहे हैं हमको अभी तक सर्व नहीं किया, 31 तारीख को किया है पिटीशन फाइल होने के बाद में, और उसके पहले ये अलाउ कर चुके हैं 20/10/2023 नहीं, को। वो इसका इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं। वो सिर्फ कॉमन जो डीएड धारी है और बीएड है उनके सर्टिफिकेट के संबंध तो अगर डिसमिस कर दिया तो मैं उसको सेट असाइड नहीं कर दूंगा। नहीं, जो इशू रेस किए हैं वो नहीं अगर हाँ यस इनका yes, रिप्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर दिया है जी तो आई एम नॉट एबल टू। यस मैं ओनली आई एम प्रेम टू फाइल प्रॉपर रिप्लाई ऑल द क्लबिंग ऑल द फैक्ट्स। रोकिए आप, ये रुकिए आप अपना प्रोसीडिंग्स रोकिए, आप फाइल करते रहिए। वो सब है। अरे भाई इनको पीछे बढ़ाओ, जाइए पीछे बढ़े। तो व्हाट रिमेन्स बताइए ना, मेरिट सूची में ही आएंगे नहीं, कुछ नहीं देखा जाएगा, कोई चीज पता नहीं चलेगा इनका, और ये ऐसे ही रह जाएंगे। मैं काइंडली 500 रुपए में कांटेक्ट कर लेता हूं, ऑफिसर है यहाँ पे। पता करके बता दीजिएगा। और ऐसे इंटरवेनर आएंगे है ना, एक पीस मिल में वो क्या है क्या नहीं है करके, तो फिर कोर्ट का प्रोसीडिंग हैम्पर होता है भाई इससे। उन लोगों को भी समझाइए ऐसे में फिर। और आई हैव येट नॉट एडमिटेड देयर इंटरवेंशन एप्लीकेशन, व्हाट राइट दे आर हैविंग। मतलब एवरीथिंग इज डन अकॉर्डिंग टू लॉ। हाँ मतलब बिल्कुल ऐसा करते हैं ना, बिल्कुल पेपर है क्या ये, और एकदम बिल्कुल
इसको बताइए, मेरे को 4:15 बजे बता दीजिए। और इसको बताइए उनको पहले, इसलिए आपको लंच के पहले ना इसको दिया था मैं कि आप पता कर लीजिए। जी, वो डिटेल ये सब डॉक्यूमेंट्स नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं, आगे क्या कर सकते हैं, जी। बिल्कुल पास की तारीख है। जी। किसी के साथ इंजस्टिस नहीं होना चाहिए, अगर उनके साथ इंजस्टिस नहीं होगा यस होना चाहिए ना, तो बाकी लोगों के साथ भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। दे आर नॉट स्पेशल वन। चलिए।